नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और साथ ही आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच भी तैयार है। तो अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे माहौल में, जो माहौल अभी बना है रूस और यूक्रेन की वजह से, ऐसे माहौल में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, इस पर कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे आज एडिबल ऑयल की, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का जो माहौल बना हुआ है उससे एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर, खास करके सूरजमुखी के इंपोर्ट पर बड़ा संकट आ गया है। और खबर यह है कि युद्ध से करीब 3,70,000 टन सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट अटक गया है। फरवरी मार्च डिलीवरी के लिए 5.5 लाख टन तेल का सौदा हुआ था। करीब 1,80,000 टन सूरजमुखी तेल शिपमेंट का अनुमान लगाया जा रहा है। और यूक्रेन से जो टोटल इंपोर्ट होता है हमारा सूरजमुखी तेल का, उसमें 81% इंपोर्ट यूक्रेन से होता है, रूस से 12% और बाकी अर्जेंटीना और अन्य देशों से। तो ये एक बड़ी वजह है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, बीरेन वकील हैं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी के, अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल के, और साथ ही अजय गोयल हैं, एमडी हैं शिवाजी रोलर फ्लोर मिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा संदीप जी कि ये जो सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट अटका है सर, ये कितना बड़ा कंसर्न है हमारी सप्लाई को लेकर? मृत्युंजय जी, देखिए, हमें रशिया और यूक्रेन, ये जो देश है, वहाँ से क्रूड पेट्रोलियम, गेहूं और कॉर्न, सनफ्लावर, ये मेन प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और पेट्रोलियम करते हैं रशिया से। और अभी ये युद्ध होने से और वो सैंक्शंस लगने से ये डिफिकल्टी हो गई है। यूक्रेन से जो माल लोड में अभी हो नहीं पा रहा है, पोर्ट ऑपरेशंस और वर्किंग सस्पेंड हो गए हैं, तो ये एंजाइटी बनी हुई है। जो कार्गो निकल गया वो निकल गया, अभी बाकी का जो कार्गो है वो सब अभी अदर में आ गया है। लेकिन रशिया से 2 पोर्ट ऑपरेशनल है, तो रशिया के 2 पोर्टों से वहाँ के लिए, इंडिया के लिए कार्गो निकलेगा, वेसल लोडिंग शुरू है, तो हमें उतना रिलीफ है। और अच्छा। हमने गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट किया है, मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को, फूड सेक्रेटरी को, कि आप जैसे यूरोप ने सैंक्शन से ऑयल और गैस को एग्जाम कराया, बिकॉज उनको ऑयल और गैस, रशियन ऑयल और गैस के बिना यूरोपियन सब ठंड में ठिठुरा रहे हैं, तो उन्हें तो वो रोजी डेली की रिक्वायरमेंट है रशिया का ऑयल एंड गैस। तो हमारे यहाँ भी फूड की रिक्वायरमेंट है, सनफ्लावर ऑयल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उसको भी एग्जाम कराना चाहिए सैंक्शन से। ये हमने मिनिस्ट्री में बोला है, वो टेकअप कर रहे हैं इस मैटर को। और हमने ये भी कहा है कि भाई पेमेंट के लिए यदि रशिया को ये स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करते हैं या एलसी खोलने में डॉलर या यूरो की तकलीफ देते हैं, तो रूपी रूबल का कोई ट्रेड विंडो होना चाहिए जिससे पेमेंट जा सके। बिकॉज जो हम खाने पीने की चीजें हैं और हमारे यहाँ हम शॉर्ट एडिबल लाइन में, और वो हमारा फ्लो वहाँ से बंद हो जाता है, तो हमें तो यहाँ दिक्कत होगी, वो बहुत नेचुरल है। तो इसके लिए सजेशंस मिनिस्ट्री में दिए हैं। मिनिस्ट्री बहुत प्रोएक्टिव है, मिनिस्टर फूड सेक्रेटरी हमारे बहुत डायनेमिक है, इस चीज पे बहुत स्ट्रांगली विचार कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं सर यूक्रेन से? देखिए, पूरे वर्ल्ड का आप हिसाब बताऊं तो वर्ल्ड में 5 लाख टन हर महीने यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल वर्ल्ड में सप्लाई करता है। अच्छा। और वो 5 लाख में से करीबन, हम समझ के चले, इंडिया जो है वो 2.25 लाख खरीदता है। और रशिया करीबन 2 से 2.25 लाख टन हर महीने सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और उसमें से हम करीबन, आप समझ के लिए, 50,000 टन हम लेते हैं। अच्छा। इंडिया लेता है। तो ये पर्टिकुलर आंकड़े हैं। सो ये और, लेकिन हमें अर्जेंटीना का भी सन ऑयल है। अर्जेंटीना रशिया यूक्रेन से नंबर 3 पे है सन ऑयल में प्रोड्यूसिंग में, और अर्जेंटीना से सन ऑयल हमको आ रहा है, तो वो हमें दिक्कत नहीं है। तो वो एक विंडो हमारे लिए खुली है। दूसरी बात है कि हमें सोयाबीन तेल और पाम तेल भी हमारे यहाँ है, तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से फ्लो आ रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए हमें यही होगा कि भाई जो कंज्यूमर बहुत एफ्लुएंट है, बहुत रिच है, जिसको सन ऑयल ही खाना है, वो कोई भी कीमत देने को तैयार है, वो अपना ब्रांड में थोड़ा बहुत सन ऑयल खाएगा। बाकी जो मीडियम लेवल और लो लेवल के इनकम के लोग हैं, वो तो अल्टरनेट ऑयल जो है सोयाबीन और पाम ऑयल पे शिफ्ट हो जाएंगे, और वो लोग वो खाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए मतलब ये चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, और गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, बहुत फोकस कर रही है इंडस्ट्री ट्रेड के साथ में,
कि दूसरे कौन कौन से तेल हम कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। वो लोग अपने एम्बेसीज को भी एक्टिवेट किए हुए हैं। तो आई थिंक ट्रेड और गवर्नमेंट साथ में मिलके कंज्यूमर को ज़्यादा दिक्कत ना हो और सप्लाई चेन मेंटेन रहे, इस पे पूरा एक्शन शुरू है। और हमें और दूसरा होपफुल है कि रशिया यूक्रेन की पीस वार्ता भी बेलारूस की बॉर्डर पे आज हो रही है। सो आप और हम सब प्रे करते हैं कि उसका कोई रिजल्ट निकले और पीस के मिशन को आगे बढ़ाए और बढ़ा के 2-4 दिनों में कहीं ना कहीं ये ट्रूस करके चीज को नॉर्मल सी लाने की कोशिश करे। ये पूरा वर्ल्ड यही चाहता है, क्योंकि अभी जिस तरह से सिचुएशन बड़ी अनफोर्सिन और ट्रबलसन डेवलप हुई है, तो इसको देख के ये भी पॉसिबली है, यदि पीस हो जाती है और ट्रूस हो जाता है और तो हो सकता है महीने 1.5 महीने में नॉर्मल सी आ जाए और फिर वापस सप्लाई वापस रिज्यूम हो जाए। राइट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि बातचीत चल रही है सरकार के लेवल पर कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑयल पर बात करने के लिए। ऑयल के बाद दूसरा बड़ा मसला है गेहूं का, क्योंकि गेहूं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। क्योंकि आप देखिए कि एग्री एक्सपोर्ट में जो रूस का योगदान है, यूक्रेन का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और उस वजह से हफ्ते भर में 13% तक गेहूं के दाम बढ़ गए, एक महीने में 20% तक। और 2020-21 में भारत से 30 से 40 लाख टन एक्सपोर्ट का अनुमान है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय गोयल साहब जुड़ चुके हैं। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो संकट है यूक्रेन और रूस का, इससे व्हीट में बहुत तेजी आ गई है। अजय जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अजय गोयल जी, तो क्या इंडियन मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है सर क्या इस ग्लोबल प्राइस का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है जो इस विसिनिटी के जितने मार्केट्स हैं, जैसे गल्फ है, ईस्ट अफ्रीका है, मेडागास्कर, कोलंबो, बांग्लादेश, ये सब अभी जो है इंडिया से ही ले रहे हैं और ऊंचे दाम पे जो है मांगनी कर रहे हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे जो है अभी तो सीजन आने वाला है, अगले महीने पर बाद जो है नई फसल भी आने लग जाएगी। हम के बैठे हैं पोर्टों पे माल खरीदने के लिए, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। अच्छा, तो नहीं, एक बात बताएं अजय जी कि आप कह रहे हैं कि इंडिया से डिमांड बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पर क्या डोमेस्टिक मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं क्या, गेहूं के बढ़े हैं क्या यहाँ दाम? आप ये समझ लीजिए अभी तो सीजन सामने है, तो थोड़े बहुत तो बढ़े हैं, क्योंकि अभी ये एंड ऑफ द सीजन है। अभी जो नई फसल आएगी वो होली और बैसाखी के बीच में आवक शुरू होती है। फैग एंड ऑफ द सीजन में है, मतलब फैग एंड ऑफ द लास्ट ईयर में है, तो इसलिए अभी तो स्टॉक कहीं पर खास है भी नहीं। एफसीआई भी रिलीज अपनी बहुत कम कर दी है हर स्टेट्स में, तो बाजार तो जरूर बढ़े हैं, लेकिन अभी एक्सपोर्टर को फिर भी पड़ता लगने लग रहा है। लेकिन चूंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है सर, हमारे पास बहुत स्टॉक भी है गेहूं का, तो मैं अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो क्या हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनको तो कोई दिक्कत प्राइस के मोर्चे पर नहीं आएगी? उनके लिए तो दाम नहीं बढ़ रहे हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा? बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि जो है गवर्नमेंट ने अपनी प्रिक्योरमेंट प्राइस भी बढ़ा दी है। अच्छा। गवर्नमेंट जो है फार्मर को जो है जो दामों का हिस्सा है वो ज्यादा देना चाहती है। साल दर साल प्रिक्योरमेंट प्राइस बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रिक्योरमेंट बढ़ रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। एफसीआई ने अपनी सेल मोर और लेस सस्पेंड कर रखी है। ग्लोबल डिमांड है व्हीट में, तो उसका असर यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आटा महंगा होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जो है गेहूं तो बाजारों में आ नहीं रही है, कहीं पर केवल एफसीआई के पास थोड़ा बहुत स्टॉक है। अभी नई फसल का इंतजार है, अगले महीने बाद जो है पता चलेगा क्या रुख रहता है बाजार। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। अभी कुछ देर पहले सोपा, जो कि सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन है, सोपा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और जिसमें यह कहा है कि सी का ये सुझाव कि सोयाबीन की खेती को दूसरे क्रॉप में डाइवर्ट कर दिया जाए, ये सुझाव गलत है, एंटी फार्मर है ये सुझाव। ये रिलीज अभी कुछ देर पहले सोपा ने जारी की है। तो सोपा के रिलीज पर सी का क्या कहना है, एससीए का क्या कहना है? एससीए के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल चतुर्वेदी जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी एक रिलीज जारी हुई है सर, बहुत ताज़ा रिलीज है, जिसमें ये कहा भी गया कि आपने अभी कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्चुअल, जिसमें आपने ये सुझाव दिया कि सोयाबीन क्रॉप की खेती को शिफ्ट किया जाए दूसरे क्रॉप में। ये बात ठीक है सर, क्या आपने ऐसा कहा है अतुल जी? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, हम दोबारा उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी ये बयान सोपा की तरफ से आया है, इस पर सी का क्या रिएक्शन होगा ये हम आपको अभी बताएंगे। अतुल जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन मतलब कुल मिलाकर जो पूरा मामला है, हालांकि अभी जो हमने ऑफ एयर कुछ बात की थी अभी
सी के लोगों से। उनका ये कहना है कि ये आरोप निराधार है, क्योंकि सी ने ये सुझाव दिया है कि खेती को शिफ्ट ना किया जाए बल्कि उत्पादकता यहाँ पर बढ़ाई जाए। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, सी के प्रेसिडेंट। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये सी ने ये सोपा ने जो भी रिलीज जारी की और कहा है कि आपने जो ये कहा है कि सोयाबीन की खेती को शिफ्ट किया जाए दूसरी क्रॉप पर, ये गलत है, एंटी फार्मर है, क्या रिएक्शन आपका? मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ओके। मैंने ये कहा है कि आज की तारीख में 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड सोयाबीन के कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है। अच्छा, तो अगर 12 मिलियन हेक्टेयर लैंड इन्वॉल्व है और 9 से 10 मिलियन टन का केवल अपना सोयाबीन का प्रोडक्शन होगा, तो फार्मर कहाँ से कमाएगा? और अल्टीमेटली इट इज नॉट इवन 30% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड का एवरेज है 32 से 3.2 से लेके 3.5 टन पर हेक्टेयर। ओके। तो जो इट रिक्वायर्स हमारे हिसाब से मैसिव एफर्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हम लोगों ने तो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रेजेंटेशन किया है उसमें भी बोला है कि सोयाबीन का रकबा बढ़ाने की बजाय उसकी प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसको रफली 1.5 टन पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी की जाए किसी भी तरह से, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल उससे हो या बेटर सीड से हो। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम लोगों का ये है कि एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़े। मुझे नहीं मालूम कि सोपा का क्या एजेंडा है इसमें कि आप लोगों को ये प्रेस नोट भेजने का या क्या, पर मेरे हिसाब से तो ये एक नॉन इशू है। और जो मैंने बोला और जो मैं महसूस करता हूँ वो आपके सामने मैंने बोला है। आपने ये नहीं कहा कि सोयाबीन की खेती छोड़कर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट करें, आपने कहा कि जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए। राइट, बराबर बात है। हाँ। आज 12 मिलियन हेक्टेयर के जमीन के ऊपर आप 10 मिलियन टन से कम पैदा करोगे तो ये क्रिमिनल वेस्ट ऑफ लैंड है कि नहीं है? और फार्मर के लिए कितना ज्यादा दाम ऊंचा करते जाओगे और कंज्यूमर को मारते जाओगे। तो इसके लिए हमने कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। ओके। और अब आपको दिखाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एग्री ई कॉमर्स कंपनी वेकूल की क्या योजना है और दुबई एक्सपो में किस तरह से रिस्पांस वेकूल को मिला है। आइए आपको सुनाते हैं। दुबई एक्सपो में दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। बहुत सारी फूड कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। भारत से भी बहुत सारी कंपनियां इस वक्त यहां पर आई हुई हैं। फूड कंपनी, किस तरह से रिस्पांस भारतीय फूड कंपनियों को, एग्रीकल्चर कंपनियों को यहां पर मिल रहा है, आगे के लिए क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारत की सबसे बड़ी एग्री कॉमर्स कंपनी वेकूल के एमडी कार्तिक जयरामन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। दुबई में बहुत सारी कंपनी आई हुई है, कैसा रिस्पॉन्स यहाँ पर भारतीय फूड कंपनियों को इस एक्सपो में मिला? जी, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे स्टॉल पे। और ये एक्सपो जो है बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपो बन गया है क्योंकि ये थीमेटिक है। यहाँ का अभी जो थीम चल रहा है वो है फूड फॉर फ्यूचर। तो कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें टू गिव फूड सिक्योरिटी, ऐसे फोकस है इस एक्सपो। यहाँ हम बहुत सारे काम कर चुके हैं क्योंकि हम भारत में डायरेक्ट फार्म टू फोक सप्लाई चेन ऑपरेट कर रहे हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड स्टेबल्स सब हम डायरेक्टली फार्मर से खरीदते हैं, प्रोसेसिंग करके रिटेलर्स को भेजते हैं। करीब 1 लाख रिटेलर्स को हम सप्लाई कर रहे हैं। तो ये करने के लिए एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ रिटेलर ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी फोरकास्ट हो सकती है और फार्मर को अभी मार्केट का दाम, मंडी का दाम कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनको भी ऑर्डर दे सकते हैं, उनसे मटेरियल उठा के डायरेक्टली मार्केट तक पहुँचाने तक पूरा एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए। वही हम बनाए हैं। यहाँ का जो इंक्वायरीज आए हैं दे आर एक्सप्लोसिव। करीब 400 वॉक-इन्स आए हैं हमारे बूथ में और 105 सीरियस इंक्वायरीज हैं अक्रॉस अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। अभी आपकी नई सेलिंग क्या है, आपने नया प्लान क्या किया है? हमारी बेसिक बिजनेस मॉडल है जो फिजिकल गुड्स का ट्रांसैक्शन है, दैट वी आर फोकसिंग इन साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। और अभी यूएई में वी हैव स्टार्टेड लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट्स। जैसे भारत में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वैसे यूएई में वी आर एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ के जो रिटेलर्स हैं उनके बहुत सारे रिक्वायरमेंट भारत से ही आ रहा है और अभी जो एफटीए हुआ है, सीईपीए हुआ है, उसके थ्रू बहुत ट्रेड बढ़ेगी। चलिए,
अब बीरेन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आज के लिए गोल्ड और सिल्वर में क्या किया जाए सर? आज के लिए मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा 51,200 के आसपास, 51,550 का स्टॉप लॉस और 50,700 का टारगेट रहेगा। सिर्फ इंट्राडे ही करेंगे क्योंकि कल हॉलीडे है। जी जी। अच्छा अनुज जी, क्रूड का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत तेजी हमने देखी कच्चे तेल में, अब यहां से आगे का रुख मार्केट का क्या होगा? देखिए क्रूड के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आगे भी ऐसा ही ट्रेंड रहेगा कि जिस तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, करीबन 7,140 के आसपास, ऊपर में 7,350 तक हमें लगता है कि टारगेट देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $105 तक के लेवल अगेन आ सकते हैं। ठीक है बीरेन जी, मेटल में आपकी टॉप पिक सर आज के लिए? 775 में कॉपर शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 780 का स्टॉप लॉस और 767 का टारगेट। अच्छा, आपकी कोई टॉप पिक अनुज जी मेटल में? तो मेटल में मेरी कॉन्ट्रा कॉल है कॉपर में, मुझे लगता है 770 के अराउंड खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 763 का, टारगेट 780 तक। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका। बीरेन जी आपका माफी चाहूंगा आज वक्त की कमी के लिए, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।